जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में एडिशन ऑफ वेक्टर्स बताएंगे, यानी वेक्टरों का योग बताएंगे। वेक्टरों को जोड़ा कैसे जाता है, वेक्टरों को किस प्रकार से आप जोड़ेंगे। तो बहुत सिंपल है ये, केवल आपको थोड़ा सा फोकस करना है और देखिए किस तरीके से हम वेक्टरों को जोड़ते हैं। इसमें क्या करना है कि आपको जितने भी वेक्टर दिए जाएं उन वेक्टरों को आपको जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे उस वेक्टर को? जितने वेक्टर, जैसे 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, कम से कम 2 वेक्टर जरूर दिए रहेंगे। इसको याद रखना है आपको। एक वेक्टर से तो जोड़ेगा नहीं। जैसे आप किसी चीज को जोड़ते हैं, जैसे एक अंक आप जोड़ेंगे नहीं, तो एक अंक के अलावा जैसे 2 + 3 + कुछ भी लेते हैं तो प्लस करते हुए जाते हैं, तभी ना आपका योग आता है, कुछ परिणामी मान आता है, रिजल्टेंट वैल्यू आती है। जैसे 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, 2 4 + 6 6 4 6 6 12 हो जाएगा। तो लगातार जैसे आप संख्या नहीं जोड़ते हैं, जैसे 2 प्लस मान लीजिए 1 + 4 + 5 कुछ भी लिखे हैं, इनको बताते हैं कम से कम 2 संख्याएं जरूर लिखी रहती हैं जोड़ने के लिए। इसके बाद आप कितनी भी संख्या ले लीजिए प्लस करते हुए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 1 3 4 3 7 5 12, ये परिणामी मान हो गया, रिजल्टेंट वैल्यू आई है। चाहे जिस तरीके से आप जोड़ते हैं, तो इसी तरीके से वेक्टर को भी जोड़ा जाता है। तो वेक्टर को जोड़ने का थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, रूल क्या होता है। सबसे पहले मैं बताऊं वेक्टरों के जोड़ने की स्पेशली कितनी विधियां होती हैं। तो वेक्टरों के जोड़ने की मैं विधियों के नाम बता रहा हूं, आप देख लीजिए। एक त्रिभुज विधि है, एक चतुर्भुज विधि है और एक बहुभुज विधि है। कुल मिलाकर आपने कितनी विधियां देखा वेक्टरों के जोड़ने की? 3 विधियां। वेक्टरों के जोड़ने की कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं। त्रिभुज विधि, चतुर्भुज विधि और बहुभुज विधि। त्रिभुज विधि, चतुर्भुज विधि और बहुभुज विधि। तो इन तीनों विधियों में से आज हम आपको सबसे पहली विधि बताएंगे, त्रिभुज विधि। कौन सी विधि? त्रिभुज विधि। अच्छा, ये त्रिभुज विधि मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो पहली विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज के बारे में बता दूं। त्रिभुज की परिभाषा आप जानते हैं, 3 सीधी रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो 3 इसमें रेखाएं हैं। तो देखिए किस तरीके से 3 रेखाओं से बंद आकृति यानी त्रिभुज की रचना कर देंगे। हम त्रिभुज बना देंगे वेक्टरों की मदद से, वेक्टरों के जोड़ की मदद से। तो चलिए दिखाते हैं आपको। सपोज एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए बराबर मान लीजिए 6 पॉइंट दिया है, 6 मीटर दिया है सपोज, पूर्व डायरेक्शन, पूर्व दिशा में। और एक वेक्टर बी दिया है, मान लीजिए 4 मीटर दिया हुआ है, मान लीजिए दिया है उत्तर साइड में, दिशा दिया है। ये पूर्व दिशा में है और ये उत्तर दिशा में है। मान बराबर भी, परिमाण, ये जो मैग्नीट्यूड है ना, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो त्रिभुज विधि में क्या होता है ना कि केवल 2 वेक्टरों को जोड़ा जाता है। आप ध्यान में रखेंगे, इसमें 2 वेक्टरों को जोड़ा जाएगा। त्रिभुज विधि में आपको त्रिभुज बनाना है तो केवल 2 वेक्टर लेंगे, बस 2 वेक्टरों को जोड़ेंगे और देखिए त्रिभुज कैसे बनता है। आप ध्यान से सुनेंगे और देखिएगा। सबसे पहले आप दिशा का पता लगाएंगे। इस तरीके से आप खींच लीजिए और आपको पता है ये ईस्ट है, मतलब पूरब है, और ये क्या है? पश्चिम है। आपको पता है ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। ये साउथ हो गया आपका। ये पूरब है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। पहले आप दिशा को डिसाइड कर लीजिए, दिशा क्या होते हैं। अब देखिए इस तरीके से अब कितने आसानी से आप इसको बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। 6 मीटर पूर्व दिशा में आपको एक रेखा खींचनी है, फिर 4 मीटर उत्तर दिशा में आपको रेखा खींचनी है। तो आपकी कॉपी में
मीटर तो आएगा नहीं, तो पहले आप मान लीजिए लेट्स क्या मानेंगे, मान लीजिए आप 1 मीटर बराबर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये पैमाना आपको मानना पड़ेगा। 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। आपको दिशा अगर पता हो गया है तो कुछ करना नहीं, अलग से आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के बारे में आपको पता हो गया। तो देखिए कैसे, यहाँ पे हम पहले वेक्टर खींच लेते हैं। आपको पूर्व दिशा में, एकदम सीधा पूर्व दिशा में आपको 6 मीटर की एक रेखा खींच करके तीर लगा देना है। यह वेक्टर हो गया ए, 6 पॉइंट पूर्व। और एक वेक्टर आपको खींचना है उत्तर दिशा में। किधर खींचना है? उत्तर दिशा में। कितना? 4 मीटर। और आपको उत्तर दिशा में तीर लगा देना है। सपोज ये वेक्टर हो गया बी और ये 4 मीटर हो गया। दिशा तो आपको पता ही है, ये वेक्टर बता रहा है ये उत्तर, और ये वेक्टर बता रहा है पूर्व दिशा में आपने खींचा है। तो यहाँ पर आप दिशा मत लिखिए, बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं। अब देखिए कितने आसानी से खींचेंगे। क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि भाई इन दोनों वेक्टरों को त्रिभुज विधि से जोड़िए। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा क्वेश्चन लिख के दिखा दे रहा हूँ। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर, आपको इनके अलावा कोई अक्षर लिख देना है, उसके ऊपर वेक्टर लगाना है। इनका योग लिखना है, चाहे बी लिखिए पहले चाहे ए लिखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जोड़ में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर किसी अल्फ़ाबेट के बराबर आप लिखिएगा, लेकिन ये अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। अगर हो तो कुछ न कुछ डिफरेंट हो, जैसे आप यहाँ ए लिख रहे हैं तो ए डैश कर दीजिए, लेकिन इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे आप। इस तरीके से आपका ये प्रश्न पहले डिसाइड हो जाता है। अब देखिए ये आपका वेक्टर का ग्राफ बना हुआ है जिसको आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न देखते रहना है। वेक्टर ए खींचे हैं आप, वेक्टर ए किधर है? एकदम सेम टू सेम आपको पूर्व दिशा में एक वेक्टर खींचना है। किधर खींचना है? पूर्व दिशा में। आप एक वेक्टर खींच लीजिए, और ये वेक्टर ए हो गया 6 पॉइंट। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ खास नहीं करना है। इसके बाद क्या क्वेश्चन लिखा है? वेक्टर बी। आपको वेक्टर बी ढूंढना है। कहाँ? यहाँ वेक्टर बी है। तो जिस वेक्टर को जोड़ना होता है, जैसे बी को इसमें ए में जोड़ना है, तो जिसको जोड़ना होता है उसके टेल को आप पिछले वेक्टर से मिला दीजिए। इस वेक्टर मतलब बी वाला का, बी वेक्टर बी वाले का जो टेल है, इससे आप मिला दीजिए। दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करना है। 4 पॉइंट आप याद रखें, पिछले के हेड से ही अगले वाले के टेल को मिलाना, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करना, उधर ही सेम टू सेम कर दिए। वेक्टर बी बराबर 4 मीटर लिखेंगे आप। इस तरीके से आपने लिख दिया वेक्टर बी। तो ये 6 मीटर है और ये 4 मीटर। ऐसे आपको पिछले के हेड से अगले वाले के टेल, ये इस वेक्टर के हेड से इसके टेल को मिला देना है। अगर आपको हेड और टेल में दिक्कतें आ रही है तो मेरा पिछला वीडियो वेक्टर से जुड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि हेड और टेल क्या होते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, तो ये पिछले के हेड से अगले वाले के टेल को मिला देना है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करना है, एकदम सेम। इसके बाद आपको एक वेक्टर और खींचना है। याद रखिएगा, पहले वेक्टर के टेल से, पहला वेक्टर ये है, अंतिम वेक्टर के हेड है, मैंने दूसरा वेक्टर जो है, 2 ही वेक्टर है, ये पहला है दूसरा है। इसके टेल से, पहले वेक्टर के टेल से अंतिम वेक्टर के हेड को आप ऐसे मिला देंगे। मिलाने के पश्चात आप तीर लगा देंगे, तीर लगा देंगे। तो इस तरीके से ये आपका वेक्टर आर हो जाएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। आप इसको वेक्टर आर भी लिख सकते हैं, चाहे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझाया, एक उदाहरण समझाया। त्रिभुज विधि, आप त्रिभुज देख रहे हैं, बन गया है ये, इसमें त्रिभुज बना है कि नहीं बना है? त्रिभुज बन गया है। अगर त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज विधि हो जाएगी। तो 2 वेक्टरों का प्रयोग करके मैंने एक परिणामी वेक्टर, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये वेक्टर आर आपका परिणामी वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है। याद रखिएगा, परिणामी होता है, परिमाणी नहीं होता है।
इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। रिजल्टेंट मतलब परिणाम होता है, परिमाण और परिणाम में अंतर होता है। परिमाण जो होता है ये मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये आंकिक मान और मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। और परिणाम जो होता है, परिणाम इन दोनों वेक्टरों का जो एक नया वेक्टर उभर के आया हुआ है उसको बोलेंगे ये वेक्टर आर, यानी परिणामी वेक्टर बोलेंगे। तो इस तरीके से हमने आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाया। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम आपको और समझाते हैं। एक एग्जाम्पल आप त्रिभुज विधि का और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अब हम क्या करेंगे ना, डायरेक्टली आपको वेक्टर का ग्राफ बनाएंगे और सीधा आपको जोड़ना सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है, इसका नाम हम रखते हैं वेक्टर P, और इसका मान सपोज 10 पॉइंट लेते हैं हम, और 10 सेंटीमीटर लेते हैं सपोज, या 10 न्यूटन ले लीजिए। चलिए न्यूटन ले लीजिए, आप 10 न्यूटन ले लीजिए। एक और वेक्टर लेंगे सपोज, मान लीजिए वेक्टर इस प्रकार से, मान लीजिए ऐसे, और बढ़िया आपको समझ में आएगा। ये वेक्टर सपोज Q है और इस वेक्टर का मान दिया है 12 न्यूटन। क्वेश्चन ये है, अब आपको क्या है ना कि मैंने यहाँ दिशा नहीं लिखा, ध्यान में रखेंगे। ये मैंने खींच दिया है, जिस दिशा में वेक्टर है उसी दिशा में मैंने खींचा है। आपको और बढ़िया समझ में आएगा, आप देखिएगा। दिशा नहीं लिखे तो घबराइएगा नहीं। इससे आपको क्या करना है, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q करना है बराबर वेक्टर R लिखना है। कहीं ना कहीं आप इनके अलावा कुछ भी अक्षर लिख दिए, R लिखिए, M लिखिए, जो मर्जी करे लिख दीजिए, लेकिन जो वेक्टर लिए गए उससे डिफरेंट वेक्टर होना चाहिए। अब आप करेंगे क्या, अब आप इस प्रश्न को देखते रहिए। आप पहले P लिखे हैं तो पहले वेक्टर P आप लिख दीजिए, जैसे है वैसे बना दीजिए फिगर। वेक्टर P जितना लंबा है, अच्छा ये सोच रहे होंगे कि न्यूटन कैसे आपने खींचा, तो आपको बता दें। मान लीजिए 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 न्यूटन बराबर 10 सेंटीमीटर, 12 न्यूटन बराबर 12 सेंटीमीटर रहेगा। मान लिया करिए आप, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए माना 1 न्यूटन बराबर, न्यूटन को n से दर्शाते हैं, 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो पहले कौन सा वेक्टर खींचेंगे, वेक्टर P। ये वेक्टर P मैंने खींच दिया, 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा और हेड लगा दिया नीचे की तरफ, क्योंकि देखिए इसमें हेड किधर है, नीचे की तरफ है। इसके बाद अब वेक्टर P में वेक्टर Q जोड़ा है। मैंने आपको बताया कि जिस वेक्टर को जोड़ना, जैसे Q को जोड़ना है तो इसके टेल को इसके हेड से मिलाएंगे, पिछले के हेड से मिला देंगे और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, इसका हेड ये आपका क्या हो गया, वेक्टर P हो गया, वेक्टर P हो गया, और वेक्टर Q आपको इसी के हेड से खींचना है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करना है, एकदम जैसे है वैसे। इस तरीके से मैंने खींच दिया, ये वेक्टर Q हो गया, इसी के हेड से इसके टेल को मैंने मिला दिया। मैंने बताया है पिछले के हेड से अगले वाले के टेल को बिना दिशा बदले आपको मिला देना है। ये मैंने खींच दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ करना नहीं आपको, ये वेक्टर Q हो गया। आप लिख सकते हैं वेक्टर P बराबर 10 न्यूटन और वेक्टर Q बराबर आप 12 न्यूटन लिखे हैं, ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद पहले वेक्टर के टेल से अंतिम वेक्टर के हेड को आप मिला दीजिए। पहले मिलाने के पश्चात आप तीर का चिन्ह लगा दीजिए। ये वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर R हो गया, वेक्टर R हो गया। इस तरीके से इसमें आपने देखा त्रिभुज फिर से बन गया। तो त्रिभुज विधि में क्या होता है, त्रिभुज का ही निर्माण होता है, किसी अन्य आकृति का निर्माण नहीं होता है। तो त्रिभुज विधि की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें सदैव 2 वेक्टर लिए जाते हैं और 2 वेक्टरों को आपस में जोड़ करके एक तीसरा वेक्टर प्राप्त किया जाता है, जिसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और रिजल्टेंट वेक्टर को इन वेक्टरों से डिफरेंट कोई नाम दे देंगे, अल्फ़ाबेट ही रहेगा लेकिन डिफरेंट अल्फ़ाबेट रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।